Hi friends, welcome to back. I am एस केशव फ्रॉम एमएस क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेर घाटी। हमारी चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं चलता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। आज मैं देखूंगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचानने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहे, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। आइए यहां देखते हैं हम लोग पहचानने का नियम। का नियम पहचानने का नियम में देखते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहे, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम लोग फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। राम पत्र लिख रहा होगा। लिख रहा होगा, सब्जेक्ट आपका राम आ गया। देखिए यहाँ पे पहचान का रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए वर्ब हो गया लिखना, और इसके अंत में रहा होगा, रही होगी। देखिए यहाँ पे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहे, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए यह एक हिंदी का सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया, और इसमें जो है कि अंत में रहा होगा, यानी क्रिया के अंत में क्रिया लिखना हो गया, और यहाँ पे रहा होगा। तो इससे हम पहचान कर लेंगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इस स्ट्रक्चर पे फिर हम लोग सोल्व करेंगे। सब्जेक्ट राम है तो राम हो गया आपका। सब्जेक्ट राम है तो क्या हो गया? राम। राम के अनुसार क्या लगेगा? विल। राम विल बी, वर्ब है लिखना, राम विल बी राइटिंग। राम विल बी राइटिंग ए लेटर, हो गया। राम हो गया आपका सब्जेक्ट यहाँ राम लिख दिए, प्लस विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, विल का प्रयोग करेंगे, प्लस बी है, बी लगा दिए। वर्ब का चौथा रूप वर्ब है लिखना, तो लिखना को राइट लिखते हैं, और V4 हो जाएगा, ING लगा देंगे, जिरंड लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा, और ए लेटर, फिर ऑब्जेक्ट है आपका तो ए लेटर। राम विल बी राइटिंग ए लेटर। इस तरह से हम लोग चलते हैं। इसका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका?
देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बीईबी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस का, है ना। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होगा। इसका एग्जांपल हम वही लेते हैं, राम पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो देखिए एग्जांपल में राम पत्र नहीं लिख रहा होगा। सब एक ही है, इसमें भी सब्जेक्ट है आपका राम, तो राम लिखेंगे। राम विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। राम विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, ये आपका हो गया राम पत्र नहीं लिख रहा होगा। इस तरह से अगर रहता है यहाँ पे तुमको नीचे में रख बोले थे, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूंगा या मैं पत्र लिख रहा हूंगा, तो आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग होता है और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल वी का प्रयोग होता है। इतना जरूर याद रखें, आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ किस चीज का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल वी का प्रयोग करेंगे। इतना माइंड में रखना जरूरी है, ठीक है। मैंने यहां तक देखा, अब मैं इसे इरेज करता हूं। एक नजर देख लें आप लोग अच्छी तरह से, है ना। इसके बाद जो है कि मैं इसे अब इरेज करता हूं। देखिए इंट्रोगेटिव बताना चाहूंगा मैं अब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको प्रश्न पूछने जैसे सवाल किया जाएगा। अब बोलिए कैसे सर? जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या राम पत्र लिख रहा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा आपको। तो क्या 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 हुआ आपका, यानी क्या सेंटेंस जो है आपका प्रश्न पूछने योग्य हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग तुरंत। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो गया, पहले विल या शैल प्लस एस फॉर सब्जेक्ट समझ जाइएगा, प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस एक नया क्वेश्चन मार्क, है ना। इस तरह से एग्जाम्पल देखता हूं। एग्जाम्पल में होगा आपका क्या राम पत्र लिख रहा होगा, किसान। तो देखिए राम के अनुसार जो है कि हम क्या का मतलब विल या शैल का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी राम के अनुसार क्या हो जाएगा, विल। राम के अनुसार विल, राम बी, विल राम बी राइटिंग
ए लेटर और फिर किशन। विल राम बी राइटिंग ए लेटर। ऐसे यहाँ पे एक और अगर मान लिया जाए ऐसा रहता, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, लिख रहे होंगे, तो आई के अनुसार लग जाता, यानी शैल आई बी राइटिंग ए लेटर। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं देख रहा हूं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग बोर्ड पे चलते हैं, देखिए, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, इसमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस किशन। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्या राम पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो देखिए राम का अनुसार क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग विल लिखें, विल राम, फिर नॉट, विल राम नॉट बी राइटिंग ए लेटर और किशन। ठीक है, विल राम नॉट बी राइटिंग ए लेटर, क्या राम पत्र नहीं लिख रहा होगा, और अंत में जो है प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है कि बन गया। इस तरह से आपका यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है कि समाप्त हो गया। यानी जहां तक उम्मीद करते हैं कि इसमें आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो के साथ लगातार बना रहें। मैं फिर आप सबके साथ मिलता रहूंगा।